जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके बच्चों, आज हम अपने क्लास 7 के लेसन नंबर 5 की ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास लेसन का नाम है स्मोक। आज हम पढ़ेंगे इस लेसन में कि स्मोक क्या होती है और इसके क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे, और इसके अलावा कौन सी ये पाकिस्तान की ऐसी सिटीज़ हैं जिन पे स्मोक सबसे ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हो रही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेसन की ट्रांसलेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दे। तो चलते हैं, लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी, तो हमारे पास लेसन है स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान। ये एक बेसिकली एक मुकालमा है, कन्वर्सेशन है। तो एज टीचर एंटर्स द क्लास, जैसे ही टीचर क्लास में एंटर होते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर एंड गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सर और सुबह बखैर। टीचर वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। टुडे आई विल नॉट टीच यू अ लेसन फ्रॉम द बुक, आज मैं आपको किताब से कोई सबक नहीं पढ़ाऊँगा, रेदर बल्कि वी विल टॉक ऑन एन अदर इम्पोर्टेंट इशू, बल्कि हम एक अहम मसले पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स विच इशू सर, स्टूडेंट्स सर कौन सा मसला। टीचर द इशू ऑफ स्मोक, स्मोक का मसला। स्टूडेंट्स सर इज़ इट द ओनली इशू, सर क्या ये वाहिद वो मसला है वी फेस एज रिगार्ड्स टू इन्वायरमेंट, जो हमें माहौल के मुतल्लिक जो है जिसका हमें सामना है। टीचर नो, नहीं, द प्रेजेंट डे, मौजूदा दिनों में, द वर्ल्ड इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, दुनिया बहुत ज़्यादा जो है वो माहौलियाती मसाइल का सामना कर रही है। दीज इंक्लूड्स डिफॉरेस्टेशन, इनमें जो है वो जो है इंक्लूड्स हैं यानी कि जमा है। डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई, ओवर पॉपुलेशन आबादी में इजाफा, वाटर पोल्यूशन आबी आलूदगी, क्लाइमेट चेंज जो है वो आबो हवा की तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर का घटना, एंड एयर पोल्यूशन और फ़ज़ाई आलूदगी। इश्यूज़ आर मैनी, मसले तो बहुत हैं, बट टुडे, लेकिन आज, आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूँगा अबाउट द स्मोक कवरिंग आवर सिटीज़, उस स्मोक के बारे में जो हमारे जो है शहरों को कवर कर रही है। स्टूडेंट सर जनाब व्हाट डज स्मोक मीन, स्मोक का मतलब क्या है। टीचर स्मोक इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, स्मोक एक जो है फ़ज़ाई आलूदगी की एक ख़ास किस्म है। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ओवर 5 डिकेड्स अगो, ये जो है वो 5 दहाइयों पहले जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया हुई थी। अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोक, एक मिक्सचर के तौर पर स्मोक और फोक का। हैंस द नेम स्मोक, तो इसलिए इसका नाम अब स्मोक है। इट इज़ मेनली अ प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाई सल्फ़र कोल, ये जो है वो मेन तौर पर आम तौर पर एक प्रोडक्ट है बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हाई सल्फ़र का बहुत ज़्यादा मकदार में जलने का, एंड वेपर्स एंड स्मोक इमिटिंग फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, और वेपर्स का और स्मोक जो धुआं इमिटिंग खारिज होता है फ्रॉम ऑटोमोबाइल से। स्टूडेंट्स डज स्मोक एग्जिस्ट इन पाकिस्तान सर, जनाब क्या स्मोक पाकिस्तान में भी पाई जाती है। टीचर पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, पाकिस्तान एक मुल्क है, वेयर एयर पोल्यूशन इज़ गेटिंग वर्स विद ईच पासिंग ईयर, जहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी हर गुज़रते साल के साथ बदतरीन होती जा रही है। एवरी विंटर cities in upper and central parts of पाकिस्तान वेयर अ ब्लैंकेट ऑफ फॉग, जो है वो हर सर्दियों में पाकिस्तान के बालाई और दरमियानी इलाके फॉग का एक कंबल ओढ़ लेते हैं। द प्लूटेंट्स फ्रॉम द सरफेस एड टू द फॉग, जो प्लूटेंट्स हैं वो फ्रॉम द सरफेस सतह से एड टू द फॉग में जमा होते हैं, एंड थिकन इट टू क्रिएट द स्मोक एज वी सी इट, और इसको गहरा कर देते हैं, इसको मज़ीद गहरा कर देते हैं टू क्रिएट द स्मोक बनाने के लिए, एज वी सी इट, जैसे कि हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स सर जनाब इज़ द प्रॉब्लम रियली इंटेंस, क्या ये मसला बहुत शदीद है। टीचर द प्रॉब्लम हैज़ इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डिकेड्स, ये मसला
जो है गुज़िश्ता कुछ जो दिहाइयों से ज़्यादा शदीद हो गया है। ड्यू टू रैपिड एंड सस्टेन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस वजह से? ड्यू टू रैपिड तेज़ी से एंड सस्टेन मुसलसल इंडस्ट्रियलाइजेशन सनतें लगाने की वजह से एंड द एडिशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स और हज़ारों गाड़ियों की इजाफे की वजह से। ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी और दिसंबर के दौरान स्मोक स्लोज डाउन एवरीथिंग, स्मोक हर चीज़ को स्लो यानी कि आहिस्ता कर देती है। एंड ऑन सम ओकेजन्स, और कुछ मौक़ों पर ब्रिंग लाइफ टू द स्टैंड स्टिल, और कुछ मौक़ों पर ज़िंदगी को रोक देती है। स्टूडेंट्स, सर विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान फेसिस स्मोक, सर पाकिस्तान का कौन सा सूबा स्मोक को ज़्यादा जो है वो उसका सामना कर रहा है। आल्सो स्टेट इट्स इम्पैक्ट ऑन अस, और इसका असर भी हम पर क्या है वो भी बताइए। टीचर, पंजाब इज़ द मोस्ट अफेक्टेड आउट ऑफ ऑल प्रोविंसेस, पंजाब तमाम सूबों में से पंजाब पर सबसे ज़्यादा इसका असर है। वन कैन कैलकुलेट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फिज़िकल हेल्थ ऑफ पीपल, जो है वो स्मोक का एक मनफी जो असर है ऑन द फिज़िकल हेल्थ ऑफ पीपल, लोगों की जिस्मानी सेहत पर, ड्यू टू स्मोक की वजह से। तो वन कैन कैलकुलेट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द फिज़िकल हेल्थ ऑफ पीपल ड्यू टू स्मोक की वजह से जो इंसानों की सेहत पर एक मनफी असर है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इनविजिबल पार्टिकल्स, नज़र ना आने वाले पार्टिकल ज़र्रात पेनिट्रेट जो हैं वो दाखिल होते हैं एवरी सेल, हर सेल में, एंड ऑर्गन, और हर ऑर्गन में, इन आवर बॉडीज़, हमारे जिस्मों में, कॉजिंग एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़, और वो पैदा करते हैं एक क्रोनिक और एक्यूट बीमारियों को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एस्थमा, दमा, स्ट्रोक जो है वो, फालिज, हार्ट अटैक, दिल का दौरा एंड डेमेंशिया, और जो है वो दिमागी कमज़ोरी। दे कैन इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ रिस्पिरेटरी डिजीज़, और ये जो है वो सांस की बीमारियों का मसला भी बढ़ा सकते हैं, एज वेल एज लंग्स कैंसर, और लंग्स कैंसर का मसला भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, कैन स्मोक कॉज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, क्या स्मोक जो है वो जहनी सेहत की मसले भी पैदा करती है? टीचर, यस, बिल्कुल। स्मोक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द मेंटल हेल्थ ऑफ आवर पॉपुलेशन, स्मोक बहुत ज़्यादा जो है वो, स्मोक हमारी पॉपुलेशन यानी कि आबादी पर बहुत ज़्यादा जो है वो ज़हनी सेहत को उसको मुतासिर कर सकती है। तो स्मोक हमारी आबादी की ज़हनी सेहत को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक मुतासिर कर सकती है। द बेटर द एयर क्वालिटी, जितनी हवा की जो क्वालिटी अच्छी होगी, द बेटर आवर मेंटल हेल्थ, उतनी ही हमारी जहनी सेहत भी अच्छी होगी। वाइल पुअर एयर क्वालिटी, और जबकि जो ख़राब हवा की जो क्वालिटी है, रिजल्ट इन पुअर मेंटल हेल्थ, वो हमारी जहनी हेल्थ को भी ख़राब कर देगी। स्टूडेंट्स, सर विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, स्टूडेंट विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, सर सबसे ज़्यादा जो है वो आलूदा आबादी कौन सी है, आलूदा जो है वो शहर कौन सा है? टीचर, द प्रोविंशियल कैपिटल सिटी लाहौर, पंजाब का जो है वो शहर लाहौर हैज़ बीन कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो आलूदगी ज़्यादा शहरों में से एक है। विद हज़ार्डियस लेवल ऑफ एयर क्वालिटी, और इसकी ख़तरनाक हद तक जो है वो हवा की जो क्वालिटी है वो ख़राब है। वंस टर्म द सिटी ऑफ गार्डन्स, एक दफ़ा जो है वो बागों का शहर कहलाने वाला लाहौर, द एयर क्वालिटी ऑफ लाहौर हैज़ बीन कंटिन्यूसली फॉलिंग टू हज़ार्डियस लेवल, हवा की जो क्वालिटी है लाहौर की वो ख़तरनाक हद तक ख़राब हो रही है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI ऑफ अ सर्टेन एरिया इन लाहौर, लाहौर में एक मखसूस एरिया के एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक वाज नोटेड टू बी अबाउट 550
जो है वो हवा का जो लेवल है वो 550 नोट किया गया है। एंड इट शुड बी पॉइंटेड, और ये भी कहा गया है आउट द एयर इज़ पॉइंटेड, और ये भी जाहिर किया गया है आउट डैट इसमें एयर इज़ सेफ टू ब्रीथ इन ओनली इफ़ एयर क्वालिटी इज़ अप टू 50, के सांस लेने के लिए हवा तभी महफूज है जब इसकी क्वालिटी जो है वो 50 होनी चाहिए। दिस देयर फॉर कैन बी डिज़ास्टर टू सिटीजन्स हेल्थ, और इसलिए ये ख़तरा हो सकता है शहरियों की सेहत के लिए। स्टूडेंट, सर वाई इज़ लाहौर सो पोल्यूटेड, सर लाहौर इतना आलूदा क्यों है? टीचर, एयर पोल्यूशन इन लाहौर इज़ कास्ड बाय अ कम्बिनेशन ऑफ व्हीकल, जो एयर पोल्यूशन फ़िज़ाई आलूदगी है लाहौर में कास्ट बाय पैदा होती है कम्बिनेशन मिलाप से ऑफ व्हीकल गाड़ियों एंड इंडस्ट्रियल इमिशन, जो है वो फैक्ट्रियों वगैरह से निकलने वाला धुआं, स्मोक फ्रॉम ब्रिक्स किलन्स, जो है वो ब्रिक्स ईंटों के भट्टों का जो धुआं, द बर्निंग ऑफ क्रॉप्स रेजिड्यू, फसलों के बाकियात के जलने की वजह से, जर्नल वेस्ट एंड डस्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट्स, आम जो वेस्ट होता है और जो कंस्ट्रक्शन साइट तमीराती साइट्स जो होती हैं उनसे निकलने वाली जो डस्ट है उस सब चीज़ों की वजह से लाहौर इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है, आलूदा है। अदर फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन लाहौर, लाहौर में जो बाकी जो हैं वो फैक्टर हैं हवाई फ़ज़ाई आलूदगी के, इंक्लूड्स लार्ज स्केल्स कटिंग ऑफ ट्रीज़, इसमें शामिल है बहुत ज़्यादा पैमाने पर दरख्तों का कटाव, टू बिल्ड न्यू रोड्स एंड बिल्डिंग्स, नए रोड और बिल्डिंग बनाने के लिए। हाउ कैन वी स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी सेफ गार्ड आवर सेल्स फ्रॉम द डिटर्मिनेंटल इफ़ेक्ट ऑफ स्मॉग? स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम अपने आप को किस तरह महफूज कर सकते हैं स्मोक के इस ख़तरनाक असरात से। टीचर, आई विल गिव यू सम टिप्स, मैं आपको कुछ जो है वो टिप्स दूंगा टू सेफ गार्ड योर फैमिली एंड योर सेल्फ, अपने आप को और अपनी फैमिली को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। पहली ट्रिक क्या है? यूज़ ऑफ फेस मास्क का इस्तेमाल करें। रिमूव कॉन्टेंट लेंसेज को रिमूव कर दें, हटा दें। एंड यूज़ रेगुलर रीडिंग ग्लासेस, और बाकायदा रीडिंग ग्लासेस लगाएं। ड्रिंक एक्स्ट्रा वाटर, ज़्यादा पानी पिएं। ब्लो योर नोज़ रेगुलरली, अपने नाक को जो है वो साफ़ करें बाकायदगी से, टू क्लीन आउट कंटेमिनेट्स, ताकि जो है वो कंटेमिनेट्स आलूदा ज़रात निकल जाएं। वॉश हैंड्स, हाथ धोएं। फेस एंड एनी एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट टू एवरी टाइम यू कम इनडोर्स आफ्टर बीइंग आउटसाइड, तो हाथों को धोएं और तमाम खुले जो है बॉडी के हिस्से उनको भी धोएं जब आप बाहर से घर पर वापस आएँ। तो बच्चों ये थी हमारी आज की लेसन की ट्रांसलेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।